फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है विनीत रामकृष्णन और आज हम बात करने जा रहे हैं WPL की। WPL अपने फाइनल स्टेजेस में आ गया है विनीत, और एक बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच में खेला जाने वाला है। एलिमिनेटर राउंड है, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा और जो जीतेगा वो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं इस मैच पे आऊं, बहुत फेरबदल हुआ है विनीत इस टूर्नामेंट में। जहां लग रहा था मुंबई इंडियंस पहली 5 विन्स के बाद सीधा फाइनल में जाएगी, वो अब एलिमिनेटर खेलने वाली है और दिल्ली कैपिटल्स ने बेटर रन रेट की वजह से जगह बना ली है फाइनल में। योर थॉट्स ऑन दीज टू टीम्स राइट नाउ? देखिए, जैसे ही WPL जैसे शुरू हुआ था, पहले हफ्ते के बाद जब सारी टीमों ने एक एक मैच खेल लिया था, कोई डाउट नहीं था कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये दोनों ही मोस्ट लाइकली फाइनल तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली ने एक फाइट बैक इन्हें आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुंबई का जो 5 विन का एक ऑन ट्रॉट जैसे ही उनका रुका, दिल्ली ने जिस तरीके से वो आगे बढ़े और एज ए टीम जो उन्होंने जिस तरीके से गेम खेला सेकंड हाफ ऑफ द WPL बहुत सराहनीय था। मुंबई इंडियंस का एक जगह लगा था कि दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सर्टेन प्लेयर्स, लेकिन एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस की वो उम्मीद रखेंगे अब जब वो यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट खेलेंगे। एंड अगर हम बात करें यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की, तो मुंबई इंडियंस ने 5 मैचेस जीत लिए थे, लेकिन टोटल अगर मैं बात करूं तो 8 में से 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं, 12 पॉइंट्स है। लेकिन सेकंड नंबर पे ले रहा है क्योंकि उनका रन रेट, नेट रन रेट जो था वो दिल्ली कैपिटल से काफी नीचे था। उसके अलावा यूपी वॉरियर्स थोड़ा डामाडोल मामला था, 8 मैचेस 4 विन्स 4 लॉसेस और सिर्फ 8 पॉइंट्स। तो ये क्या एज हो सकता है इनफॉर्म मुंबई इंडियंस के? अगर हम बात करें दोनों टीम्स के बीच में, तो क्या ये एज हो सकता है मुंबई इंडियंस को? बिल्कुल मुंबई इंडियंस के लिए तो एज होगा, बिकॉज इनके हेड टू हेड में भी आप देख लीजिए जिस तरीके से मुंबई ने खेला था, तो एज जरूर रहेगा। बट यूपी को आप काउंट आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो ज्यादा क्लोज गेम्स खेल के आए हैं। और आप अमूमन आप देखने को ये मिलता है कि नॉकआउट स्टेजेस में जो टीम उस मोमेंटम के साथ आती है वो कुछ अच्छा कर जाती है। तो मे बी मुंबई वुड बी वेरी ऑफ दिस यूपी वॉरियर्स। अगेन फाइट बैक वो अच्छा करते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, लोअर ऑर्डर आके जो रन मारती है और जिस तरीके से बॉलिंग में वो कमबैक करते हैं, मुंबई इंडियंस वुड बी वेरी वेरी ऑफ यूपी वॉरियर्स। एंड DY पाटिल में ये मैच होने जा रहा है, रन्स लग सकते हैं बोर्ड पे, बड़े हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है और एक्चुअली होना भी चाहिए यार। बहुत फुल क्राउड है, WPL के सारे जो मैचेस है ना वो सोल्ड आउट जा रहे हैं और स्पेक्टेटर्स आपसे कहीं ना कहीं मेरे को कभी बॉलर्स के लिए बुरा भी लगता है कि स्पेक्टेटर्स ना रन्स ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, विकेट्स अगर जल्दी निकल जाते तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जहां तक फैंस की बात है, वो शायद एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ा मुकाबला, बड़ा हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिले। बिल्कुल हाई स्कोरिंग रन देखने का तो एक उम्मीद तो रहेगी। लेकिन आप ये भी देखिए कि पूरे WPL में सिर्फ 2 वेन्यू यूज हुए हैं, DY पाटिल और ब्रबॉर्न स्टेडियम CCI का। विकेट थोड़े टायर्ड हो गए हैं, तो ऐसा इतना रन स्कोरिंग इतना आसान नहीं होगा। हाई स्कोरिंग हम एक्सपेक्ट तो करेंगे, फैंस भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतना हाई स्कोरिंग जाएगा। वेल, एलिमिनेटर की बात है तो 160-170 भी हाई स्कोरिंग हो सकता है, बहुत ट्रिकी हो सकता है, प्रेशर गेम का जो प्रेशर होता है। वेल विनीत, इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, क्या कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या टीम्स जो मोमेंटम जिस टीम के साथ बना हुआ है उसके साथ ही जाना चाहेंगे? सो व्हाट इज योर 11 फॉर मुंबई? देखिए, मुंबई इंडियंस एज कंपेयर टू अदर टीम्स एज वेल, सारे टीम आपने देखे किसी ने भी होलसेल चेंजेस नहीं किया, बारिंग में भी RCB जब वो बाहर हो गई थी प्लेऑफ के रन से। अदरवाइज सबका एक कोर जो प्लेयर्स हैं उन्हीं रिवॉल्व कर रहे हैं बारिंग एनी इंजरी। तो मेरे लिए प्लेइंग 11 में हैंड्स डाउन हेली मैथ्यूज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वाइटल कॉग रही है मुंबई इंडियंस के लिए, बोथ द बैट एंड द बॉल। तो हेली मैथ्यूज वुड बी ओपनिंग फॉर मी। यस्तिका भाटिया ने का स्टार्ट अच्छा नहीं था, बट उन्होंने काफी पिकअप अच्छा किया है। यस्तिका भाटिया के बारे में तो मैं और ताऊस जब हम लाइव सेशंस करते हैं हम यही बात करते हैं कि स्मृति मंदाना का जिस तरीके का फॉर्म रहा है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर, क्या कुछ देखने को मिल सकता है टीम इंडिया में। खैर वो बात की बात है, लेकिन एज यू सेड बिल्कुल यस्तिका भाटिया 11 में उनका होना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके के वो स्टार्ट दे रही। मैं बड़ा डिसअपॉइंट यहाँ पे हूँ कि जिस तरीके के उनको स्टार्ट मिल रहे हैं ना, वो बड़ा स्कोर नहीं है, 40-44 आ रहे हैं, लेकिन उनके वो 40-45 भी काफी क्रूशियल है, बिकॉज उसके नीचे आप देखिए कौन कौन आ रहे हैं। नैट सिल्वर ब्रंट एंड इंग्लैंड लेजेंड आप उनको कह सकते हैं। उसके बाद आपकी
इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो है बिल्कुल अच्छे बढ़िया फॉर्म में चल रही है. सो जस्टिका भाटिया को लंबी खेलने की जरूरत नहीं है, शी जस्ट हैव टू सेट द प्लेटफॉर्म. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम के हिसाब से बिल्कुल अच्छा कर रही है. तो नंबर 4 हरमनप्रीत कौर. अमिलिया केर अब अच्छा कर रही है, बैटिंग वो थोड़ा फायर पावर दे रही है. नंबर 6 पे मेरे को पूजा वस्त्राकर पे थोड़ा डाउट जरूर है, लेकिन उस लाइनअप कॉम्बिनेशन को देखेंगे वस्त्राकर स्टेबिलिटी देती है, विद बॉल स्टेबिलिटी देती है, वो 4 ओवर डाल सकती हैं, स्टेबिलिटी देती है. इजी वोंग ने भी बॉलिंग काफी अच्छी की है, नए गेंद से काफी अच्छी बॉलिंग की. तो इजी वोंग वुड बी माय फर्स्ट चॉइस पेसर देयर. देन अमनजोत कौर है, हुमराजा काजी है, और 2-3 जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो इतने उभर के नहीं है, एक्सेप्ट मे बी फॉर अ साइका इशक, बट अदरवाइज आपको एक वो इंडियन सेटर तो चाहिए ही चाहिए. सो चिंतामणि कलिता वुड बी वुड कंप्लीट माय 11 देयर. बिल्कुल एंड साइका इशक तो का होना तो अनिवार्य है इस समय, जिस तरीके की, और मेरे को लगता है जिस तरीके की वो फॉर्म में ना हुआ क्या है कि पिछले 4 मैच में उनकी 1 विकेट आई है, विकेटलेस रही है, इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा है, तो वो लॉज ऑफ एवरेज लगा के वो परफॉर्मेंस देने वाली वो दोबारा से वो जो स्टार्टिंग वाला WPL जिस तरीके से स्टार्ट किया था, शायद वो दिखने वाला है हमारे को बहुत जल्दी. एंड आई जस्ट होप, मेरी उनके कोच से भी अभी थोड़ा टाइम पहले बात हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे शी इज समवन जो जिनको हु इज द हंगर ऑफ पिकिंग अप विकेट्स. उनको सिर्फ डॉट बॉल से ना सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इकोनॉमी रेट कम करना, बॉलिंग वो तो उनकी हैबिट है ही, लेकिन विकेट्स लेना उनकी जो वो एक होता है ना, एक बॉलर में जो भूख होती है, हंगर होती है, वो है उनमें. एंड दिस इज वेरी गुड एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड विद हर द वे शी इज परफॉर्मिंग. रियली इंप्रेसिव. मैंने इनको देखा था पहले हफ्ते, मेरे को यही लगा कि यार इंडियन टीम में जैसे 2-3 स्पिनर्स ने अपनी जगह बना ली है, साइका इशक कर सकती है, वो उनको हटा सकती है वहां पे. अब मूव ऑन करते हैं, देखते हैं यूपी 11 का क्या, यूपी वॉरियर्स का क्या 11 हो सकता है. सो सौम्या, आई वुड स्टार्ट विद देविका वैद्य, एलिसा हेली टू ओपन माय इनिंग्स. उसके बाद उनके बाद किरण नवगिरे. पोटेंशियल बहुत है, पिछले कुछ गेम्स ज्यादा खास नहीं रहे, लेकिन पोटेंशियल है बड़ा हिट करने का, तो आई वुड स्टिल कीप हर इन द 11. वो जरूरी है. और 3 नंबर पे शायद मैं इसलिए खिलाना चाहूंगा क्योंकि वो पुश दे सकती हैं अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है. उसके बाद ताहिला मैगरा, जिन्होंने इंडियन टीम को काफी परेशान किया है रिसेंट पास के अंदर. देन आई विल हैव ग्रेस हैरिस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल करता है उस जगह पे. एंड देन दीप्ति शर्मा के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि यार परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल उतना इंप्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन शी इज समवन हु इज अ बिग मैच प्लेयर. और आई जस्ट फील कि मेरा वो एक कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है कि ये दिस इज गोइंग टू बी हर गेम. वो कहीं ना कहीं बॉल बैट दोनों से परफॉर्मेंस देने वाली है. एक फेवरेटिज्म भी कहीं ना कहीं आ जाता है. आई वुड जस्ट गो ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट. उनके अलावा सोफी किल्स्टन गोज विदाउट सेइंग, उनका होना बहुत जरूरी है, बिग मैच प्लेयर. सिमरन शेख, पार्श्वी चोपड़ा, आई वाज अगेन वेरी इंप्रेस्ड विद हर इनिशियली. अंजलि सरवनी एंड राजेश्वरी गायकवाड़. दिस वुड बी माय 11 फॉर वेरी इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलिंग अटैक दे हैव. बिल्कुल. मूविंग ऑन, इसके अलावा फैंटेसी 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट होता है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार पार्ट होता है हमारे व्यूअर्स और हमारे लिए, उसकी बात करते हैं. तो फैंटेसी 11 में मैं स्टार्ट करूंगा. बैटर्स कौन हो सकते हैं विनीत? हैंड्स डाउन आपको ग्रेस हैरिस के बियॉन्ड किसी को देखने की जरूरत नहीं है. तो मेरा पहले चॉइस ग्रेस हैरिस होंगे, और हम दर्शकों को भी यही बता दें कि आपका भी पहला चॉइस ग्रेस हैरिस होना चाहिए. उनसे उन पे एक पंट लेना, उन पे दाव रखना बिल्कुल आपके लिए काफी फायदेमंद जरूर प्रूव करेगा. दूसरे बैटर मेरे लिए होंगे हरमनप्रीत कौर. देन अगेन फॉर दैट इम्पैक्ट इनिंग्स बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स हैं, बैटर्स आप जिसको आप चूज कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ग्रेस हैरिस और हरमनप्रीत कौर आर माय फर्स्ट 2 चॉइसेस. बिल्कुल. मूविंग ऑन, विकेट कीपर्स गोज विदाउट सेइंग अगेन, यस्तिका भाटिया एंड एलिस हीली, दोनों को आपको फैंटेसी 11 में रखना पड़ेगा. आई एग्री कंप्लीटली एग्री विद दैट. यस्तिका भाटिया जिस तरीके से उनका कंसिस्टेंट रहा है, जैसे सौम्या ने बताया कि ज्यादा बड़े रन नहीं मारे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट रन दे रहे हैं. एक रिलायबल पिक हो सकता है आपके फैंटेसी 11 के लिए, जो श्योर शॉट आपको थोड़े बहुत तो पॉइंट्स देंगे. और अलिसिया हीली, she is in the truest of the form, the biggest big match player. कहाँ पे भी फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, नॉकआउट हो, अलिसिया हीली has to perform. और she will perform. और उनके अगेन आप पंट ले सकते हो. she's been UP's leading run getter also. not UP, I think तालिया मैगरा is लेकिन second highest वो है. but वो consistent है runs from a wicket keeping position. आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो why not. and all rounders की अगर मैं बात करूँ, नैट ब्रंट, पूजा वस्त्राकर / ताइला मैगरा, I would go. मैं पूजा वस्त्राकर के साथ जाऊंगा, विनीत जाएंगे ताइला मैगरा के साथ, क्योंकि ये हमारे में एक डिबेट जरूर चलता है. मैं थोड़ा सा वस्त्राकर पे ज्यादा भरोसा दिखाऊंगा
इस 11 के अंदर, इस फैंटेसी 11 के अंदर, उनके अलावा हेली मैथ्यूज। दिस इज माय पिक फॉर द ऑलराउंडर्स। बात करते हैं बॉलिंग की, तो इजी वोंग ने मुझे बहुत, जैसा आपने बोला, बहुत इंप्रेस करा। आई हैव बीन वेरी इंप्रेस्ड विद हर, द वे सबसे अच्छा है जब वो जो मूवमेंट है ना बॉल का, जो टप्पा पकड़ना जिसे कहते हैं ना, शी इज वेरी गुड। एंड आल्सो इजी वोंग इज वन ऑफ दोस बॉलर्स जो शी हैज द एबिलिटी ऑफ बॉलिंग द विकेट टेकिंग डिलीवरीज मोर फ्रीक्वेंटली, तो विकेट उनसे आ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनका इकोनॉमी भी ठीक है, 6.50 का इकोनॉमी है, तो रन भी ज्यादा नहीं खाएंगे और विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है। बिल्कुल। उनके अलावा एमिलिया क्लार्क, यू विल हैव रिलायबल रन बिल्कुल भी नहीं देती है और वो प्रेशर बनाती है और उनके प्रेशर की वजह से दूसरे विकेट ले जाते हैं वैसे। बिल्कुल। एंड सोफी किल्सन एंड साइका इशाक से तो हम सभी बहुत साइका इशाक इंप्रेस्ड है। और सोफी किल्सन का विकेट है, सोफी किल्सन इज अ लीडिंग विकेट, जिस तरीके की एक्सपीरियंस है सोफी किल्सन को, नंबर 1 T20 प्लेयर है सोफी किल्सन। उनकी बॉलिंग ऐसा देख के लगता है कि अगर वो मेंस इंटरनेशनल भी खेले ना, वहां पे भी वो काफी अच्छा कर सकती है। तो देयर इज नो वे दैट I would still suggest my viewers to have another player in the fantasy 11। अगर आप जगह बना सकते हैं तो है दीप्ति शर्मा फॉर मी। आप अगर वो कॉम्पिटिशन कर पाए तो बिल्कुल यूटिलिटी प्लेयर, फील्डिंग अच्छा कर। मैं अभी एक फुटेज भी देख रहा था, वहां पे उनके डायरेक्ट हिट्स दिखाए जा रहे थे, तो फील्डिंग के भी आपको, फील्डिंग से अगर प्लेयर विकेट लेते तो उसके भी, अगर आपके वो प्लेयर आपके फैंटेसी 11 में तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, तो अपने पिक कर सकते हैं। थोड़ी बोल्ड भी है, आपको रन आउट नॉन स्ट्राइकर रन पे रन आउट भी मिल सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे वो बातें नहीं होती कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, ऐसा कुछ है नहीं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं विनीत, तो वो कौन होंगे आपके? अगेन हमारे बीच में भी ये काफी डिस्कशन हुआ था हम किसको कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। मेरे लिए हेली मैथ्यूज कैप्टन रहेंगी, जस्ट फॉर द रीजन शी इज समबडी हु विल ओपन द बैटिंग, तो उनके पास ज्यादा डिलीवरीज होंगी खेलने के लिए, एंड उनके 4 ओवर मोर और लेस पक्के होते हैं। 9 विकेट भी उन्होंने लिया है, बैटिंग भी वो ठीक अच्छा खासा कर लेती है, उनको अगर स्टार्ट मिल जाता है तो कन्वर्ट भी करती है। तो फॉर मी हेली मैथ्यूज वुड बी द बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन। अगर नहीं है तो आई विल गो विद एन एलिसिया हेली। बिल्कुल। और वाइस कैप्टनसी अगर मैं बात करूं तो आई वुड बी, I would go with a brave call here. I would pick up Saika Ishaq because I just feel ये उनका गेम है। वो विकेट्स, she hasn't been among wickets for the past 3-4 games, तो यहाँ पे अगर वो विकेट लेती हैं और वाइस कैप्टन होते हैं तो वो पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। तो मैं इसलिए उन्हें वाइस कैप्टन बनाना चाहूंगा अपनी फैंटेसी 11 का। बिल्कुल मेरे लिए भी फर्स्ट चॉइस तो somebody like साइका इशाक की होगी, जो अगेन विकेट टेकिंग एबिलिटी रखती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई सेकंड चॉइस आपको रखना है, एक रिलायबल चॉइस नैट सिबर्ब्रंट हो सकती है, जो आपको रन भी देंगी, विकेट्स भी देंगी और इकोनॉमी भी उनका ठीक रहेगा। नॉट दैट शी विल बी द बिगेस्ट गेनर इन दिस मैच, लेकिन एक सेकंड रिलायबल कैप्टनसी, थर्ड रिलायबल कैप्टनसी ऑप्शन एंड सेकंड रिलायबल वाइस कैप्टनसी ऑप्शन कुड बी नैट सिबर्ब्रंट। वेल, अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि WPL नहीं, IPL नहीं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, एशेस की सारी लाइव कवरेज, सारी लाइव अपडेट्स हमारे पास हैं। उसके लिए आपको हमारे को फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्रिकेट नेक्स्ट ऑन यूट्यूब, क्योंकि क्रिकेट मतलब विनीत क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।